आज भी देखो जो परमात्मा के बहुत करीब साधु संत महात्मा, जैसे आजकल आप देखते हो जैन मुनियों को, कोई तन पे पर्दा होता है? क्यों नहीं होता? बोले इतने करीब हैं वो परमात्मा के, जहां पर्दे की आवश्यकता उन्हें महसूस होती नहीं। इतने नजदीक है वो भगवान के, जहां उन्हें लगता है पर्दे की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इतने करीब हैं। और ये चीजें, ये वस्तु, ये भाव, ये प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं। जो पर्दे वाले लोग हैं वो समझे कि अगर तुम परमात्मा के करीब जाना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो माया के पर्दे पड़े हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सबसे पहले इन पर्दों को खत्म करो, इन पर्दों को फाड़ो। जब तक ये पर्दे नहीं फटेंगे, जब तक ये पर्दे नहीं हटेंगे, तब तक हमारे और भगवान के बीच की करीबी नहीं होगी। एक लंगोटी भी नहीं है परम श्रद्धेय सुखदेव जी के तन पे, एक लंगोटी। सुखदेव जी महाराज बिना किसी से कोई संबंध जोड़े, प्रसन्न होने के लिए, प्रभु के बन जाने के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। क्यों? बोले जब आप किसी से जुड़ते हो तो उसकी मुसीबत भी आप ही की हो जाती है। अगर जुड़ना है तो ऐसे से जुड़ो जिसके पास कभी दुख आते ही नहीं, और ऐसा सिर्फ कन्हैया है। देखिए, महाभारत का युद्ध में प्रारंभ करने जा रहा हूं, महाभारत का प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा हूं। महाभारत में कुछ चिंतनीय बातें जो चिंतन करनी चाहिए। हम सबके घरों में भी युद्ध होते हैं, बोलो राधे राधे। हम सबके घरों में युद्ध होते हैं कि नहीं? वो सब महाभारत ही है, सब का सब। बजे बोले हम कथा पंडाल में भी कई लोगों को महाभारत करते हुए देख लेते हैं। कई लोगों का तो चम 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 यहां भी चम चम चलता रहता है, यहां लड़ते रहते, बातें करते रहते साहब। अब देखो कैसी शांति होगी। अभी थी इतनी शांति, ये क्यों नहीं रहती है? देवी थोड़ा ध्यान दें। मैं भजन गाने से इसलिए भी डरता हूं कि मैं भजन गाऊंगा तो फिर इनको सेटल होने में 10 मिनट लगेंगी, फिर दोबारा से बैठने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन के बाद तुरंत बैठ जाए और कथा पुनः एकदम से प्रारंभ हो जाए, ऐसा होना चाहिए। आप कर सकते हो और आप करते हो। महाभारत में कुंती का प्रसंग कर लें। कुंती वो नाम है जिसने कोई भी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी धर्म का परित्याग नहीं किया, और हर मुसीबत को मुस्कुराते मुस्कुराते सह गई। हर मुसीबत को। देवियां अगर चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, और देवी चाहती हैं तो घर तो नरक है ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। नरक कैसे बनाया जाएगा वो मत बताओ कहीं भी, स्वर्ग कैसे बनाया जाएगा वो जरूरी है। आजकल सत्संगी माता बहनों पर भी घर में द्वंद्व लड़ने का शौक चढ़ा है। ऐसा नहीं है। सत्संग आपको शांति में रहना सिखाता है, सत्संग आपको शीलप्रद सिखाता है, सत्संग आपको कैसे सहन करना चाहिए वो सिखाता है। अगर आप किसी से लड़ने की हिम्मत ना करें घर में, तब समझना कि आप पर सत्संग असर कर रहा है। अब बहुत से लोगों के पास ऑप्शन होगा, बोले महाराज कोई कितना भी जुल्म करे हम सह लें, जुल्म सहना भी तो पाप है। तो सारा धर्म करना तेरे ही वट में आ गया, कुछ पाप भी कर ले। मत सहो, नहीं सहोगे तो लड़ाई बढ़ेगी, इसलिए सहना सीखो। कुंती ने कभी भी राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। कभी नहीं कहा कुंती ने कि मुझे राज्य चाहिए मेरे बेटों के लिए। जो हो गया वो सह लिया। और जो हर मुसीबत को सह लेता है, परमात्मा उसके साथ खड़ा हो जाता है। जो बड़ों को कभी जवाब नहीं देते, परमात्मा उनके साथ खड़ा हो जाता और कहता देख तू मत कह, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और तेरे ही बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि उसके 100 हुए तो क्या हुए, पर तेरे 5 उन 100 से ज्यादा बलवान हो जाएंगे, और उसके 100 के 100 परास्त हो जाएंगे।
मैंने कल आपसे कहा था कि आप अपने बच्चों को कथा में लेकर बैठे, इसके पीछे रीजन समझ गए ना, यही था। कई बड़े सीखे न सीखे, लेकिन बच्चे जरूर सीख जाते हैं। बड़े तो कई बार जब लेट आते हैं तो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, बैठने की हिम्मत उनमें नहीं हो पाती। क्यों? बोले थोड़ी देर खड़े रहें तो ज्यादा बढ़िया है। अब इतना टाइट वो पहन लेंगे कि बैठने में मुश्किल होती है। पहनते ही क्यों? ऐसा पहनो ना जहां आराम से कम भगवान के आगे तो रिलैक्स हो। भगवान की कथा में तो जाके चुपचाप बैठ जाओ। जब भी तुम्हारा जितनी देर भी मन लगे उतनी देर भगवान की कथा बैठ के सुननी चाहिए। बच्चों के साथ सुननी चाहिए। कोशिश करो विद फैमिली सुनो। क्यों? बोले सारे एक फैमिली एक जैसे विचारों के हो गए, धर्मात्मा हो गए, तो आपके घर में महाभारत नहीं होगा। आधे सुन रहे भागवत, आधे सुन रही, आधे देख रही डिशिम डिशिम। महाभारत होना लाजमी है। वो कही तू माला मत किया कर। दूसरी कहती है तू या मूवी मत देखो कर, नहीं तो टीवी फोड़ दूंगा। उतना बता रहे हो तो लेगो जब जगह डिसिम करवाम तो रहेगा, बालकन पे का असर होगा। हालांकि देवी सही करी, फिर भी भाई अपना अभिमान बचाने के लिए कहता है तुझे क्या पता कितना थ्रिलर है इसमें, तू क्या जानती है। ये होते बिना सोचे समझे जिंदगी जीना। कई लोग बुराई को भी, जहर को भी हंसते हंसते पीते हैं, मरने का शौक जो चढ़ा। मैं आपसे निवेदन करूंगा विद फैमिली कथा सुना करो। अब मुझे जनसंख्या नहीं बढ़ानी है यहां पर लोगों की कि संख्या बढ़ जाएगी, नहीं। आप देखिए दूसरे दिन पंडाल फुल है। क्यों? जबलपुर में मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के तो प्रेमी अपना बार है साहब है। यहाँ के तो प्रेमी इंतजार करते हैं कि कब ठाकुर जी आवे और कब कौन कौन इंतजार किया इतने दिन। देखो ले कर लो बात है। अगली बार थोड़ा देर से आएंगे, ध्यान रखना, है ना। अरे ऐसे ही आप भी तो देर से आते हो, इसलिए हम भी देर से आएंगे अगली बार। अगली बार लाइव नहीं रखेंगे ना तो खूब आएंगे, 5 बजे कथा शुरू करें, फिर देखें कितना इंतजार करोगे। आप भी समय से पहुंचा करो, ठीक है। कल कितना समय? जोर से बोलिए। कल का समय है 12:30 बजे से, सिर्फ कल का कल कथा 12:30 बजे शुरू होगी। तो आप सबसे निवेदन, आस्था चैनल पर भी 1 बजे से उसका प्रसारण होगा। अब आप, मुझे मालूम है हजारों लोगों को तकलीफ होगी थोड़ा जल्दी आने में, पर ठीक है ठाकुर जी के लिए उठा लो, कोई बात नहीं। आप लोग पधारें, सभी